नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे 2 महीने से लगातार पीआरबी मौजूद है और फिर भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं वो मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, आपने ट्रैक्टर रैली निकाली, आपने 26 को क्या कुछ रैली निकाली वो भी आपने देखा, लेकिन सरकार के कान पे तो जू नहीं रेंग रहा है, क्या कहेंगे? आप देख के आए? हम तो देख रहे हैं ना, आर्टिकल मोदी जी की दाढ़ी में रेंग रही हो जू। ये भी तो हो सके। सरकार के कान पे जू ही नहीं बहुत कुछ रेंग रहा है। इसलिए आज की तारीख में सरकार ने 2 बड़ी मीटिंगें की। इससे आप समझिए, अगर सरकार को चिंता नहीं होती और आपके हिसाब से कि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने अमित शाह जी को बुला के, कृषि मंत्री को बुला के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अपने बीजेपी के नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग की है। क्योंकि है अगर असर नहीं पड़ रहा। दूसरा, संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं बीजेपी के, उनके माध्यम से उन्होंने अपने आवास पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं उनको बुलाकर मीटिंग की है और कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अगले साल आ रहे हैं उसमें बीजेपी जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। तो जाट ही नाराज है, बस भाई नाराज तो और भी हैं। सबको मनाएंगे, जाट को थोड़े मनाएंगे धीरे धीरे। इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे कि जू नहीं रेंग रही, जू ही नहीं बहुत कुछ रेंग रहा है। देखिए, हमारा काम आप जब से कवर कर रहे हैं, किसानों का कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रदर्शन हिंसक नहीं रहा है। हम बहुत ही सभ्य तरीके से, अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, संविधान के अनुसार प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं। 26 तारीख को भी जो भी हुआ वो बीजेपी का षड्यंत्र था, गृह मंत्री का षड्यंत्र था, गृह मंत्रालय का षड्यंत्र था। पुलिस ने उसके हिसाब से काम किया, किसानों ने नहीं कुछ भी किया। टूल किट को लेकर के जो गिरफ्तारी हुई है दिशा रवि के, उस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? सही मानते हैं या गलत? बिल्कुल अवैध गिरफ्तारी है, टोटली इलीगल। उस बच्ची को, हालांकि टूल किट नाम का जो ये सारा एक नया शब्द दिया है, ये कानून में कोई अपराध ही नहीं है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। सरकार की जो छवि है, ये यूं कहो कि भारत की छवि विदेशों में खराब करने की कोशिश की गई है। तो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं यहां पे, आज कश्मीर में अनुच्छेद 370 का क्या असर हुआ है? बाहर से यूरोपियन यूनियन के करीब 20-25 सांसदों को तीसरी बार भारत सरकार लेके आई है। क्या इससे भारत की छवि बढ़िया बन रही है या इससे भारत की छवि खराब हो रही है? नहीं है। और दूसरा, जब सरकार अपने स्तर पर विदेश से लोगों को लाके हमारे मामले में हस्तक्षेप की बात कर रही है, यह हस्तक्षेप ही है जो आप उनको दिखा रहे हो कि 370 का क्या असर है। बाहर का कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति जो मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो, जो मानवाधिकार का समर्थन करता हो और किसानों का आंदोलन उस आधार पर कर रहा है, तो वो विदेशी कैसे हो जाएगा वो? और अगर कोई व्यक्ति किसानों के विषय में या मानव अधिकारों का हनन हो रहा उसके विरोध में अगर आवाज उठा रहा है तो वो गलत कैसे है? टूल किट जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसा कानून में कहीं भी कोई शब्द नहीं है, उसकी कोई सजा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोगों को डराने के लिए ये सब कुछ किया गया है कि एक बच्ची, जो नौजवान बच्ची है 21-22 साल की, उसको पकड़ के लेके आए। अगर उसको लेकेंगे तो 5 दिन का रिमांड दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 5 दिन का रिमांड आप उसको दे रहे हैं, जबकि टोटल उसकी जो कस्टडी है वो इलीगल है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड उसका नहीं मिला। उसको वहीं पे बेंगलोर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, नहीं किया और सीधे यहाँ ले आए। तो कोर्ट को यहाँ देखना था कि क्या ट्रांजिट रिमांड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इलीगल डिटेंशन हो गई, बच्ची को वहीं छोड़ना था, पर छोड़ा नहीं, 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। उस बच्ची पर जो भी मुकदमा बनाया गया, इससे बाकी सब लोगों को डराने की कोशिश ये सरकार कर रही है कि एक को मुकदमा लगा दो, एक को परेशान करो तो हजारों लोग आने से डर जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं, हजारों नहीं लाखों लोग आएंगे, निकल के आएंगे, क्योंकि जितना अत्याचार बढ़ेगा, अब हालत देश में यह हो गई है, उसका मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक लोग आएंगे। हम लोगों को इसीलिए प्रेरित करेंगे कि आंदोलन, देश को बचाना है, देश को बचाने के आंदोलन में हर कोई अपना हिस्सेदारी निभाए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आंदोलन के रास्तों को रोक बातचीत के रास्ते पे चल के एक बार देखें? मुझे लगता है कि आप प्रधानमंत्री की बात को ढंग से समझते नहीं है, सुनते नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि ये कानून वापस नहीं होंगे और दूसरी तरफ कहते हैं बातचीत का रास्ता खुला। अब काहे का रास्ता खुला हुआ? जब आप कानून वापस ही नहीं लोगे और हमारी डिमांड कानून वापस लेने की है, तो उस रास्ते खुले होने का मतलब क्या है? 2 तरह की बातें एक ही समय में प्रधानमंत्री कहते हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
ये केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर देते हैं, जबकि सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया जो लॉ है उसे सरकार नहीं कर सकती। सरकार केवल लागू करने वाली संस्था है। वो अगर रुकेगा या वापस होगा तो संसद से ही होगा या उसे कोर्ट उसे खत्म करेगी। तो प्रधानमंत्री तो इस तरह की बातें करते हैं, करें। आप खुद कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, सरकार खुद कह रही है, फिर इस तरीके से अडिग रहिएगा। आप मेरी बात को समझे नहीं। आप, मैंने ये कहा है कि कानून वापस करने का अधिकार संसद को है। मैंने ये नहीं कहा कि कानून वापस नहीं होगा। लिख लो, मैं आपको कह रहा हूं कानून 100% नहीं 1000% सरकार वापस लेगी। अगर खुद नहीं लेगी, अगर खुद नहीं लेगी, जिसकी मुझे संभावना है कि सरकार खुद नहीं लेगी, कोर्ट से किसको खत्म करवाएगी, लेकिन कानून जरूर खत्म होंगे, जरूर वापस होंगे, मुझे इसमें पूरा यकीन। बंगाल में बात कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव है और किसान नेता जो राकेश टिकैत है वो कह रहे हैं कि जब तक भाजपा को हराएंगे नहीं बंगाल में तब तक किसानों की जीत नहीं होगी। तो ये बयान से आपको नहीं लगता कि किसान को बचना चाहिए इन चीजों से? बचना चाहिए, राजनीति है ना, राजनीति का ठेका बीजेपी ने ले रखा, मोदी जी ने ले रखा। हम क्या राजनीति खाते हैं? राजनीति वही कर सके, हम भी करेंगे राजनीति, और राजनीति ही हो रही है। मतलब बिल से कुर्सी तक पहुंच गए। बिल से नहीं है, बिल भी राजनीति है, ये भी राजनीति है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले कि बिल तो वापस होंगे ही होंगे, कानून तो वापस होगा, लेकिन असली जड़ जो है बीजेपी। जब तक बीजेपी को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये समस्या किसी न किसी रूप में आती रहेंगे। धन्यवाद टिकैत साहब का और सब लोगों का कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भैया बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, होना चाहिए, यही करना पड़ेगा। नहीं, और काम तो सही कर रहे होंगे ना? कौन से काम सही कर रहे हैं तुम बताओ जरा। नहीं सुनो, तुम बताओ, इनसे पूछ लेते हैं। डीजल के भाव बढ़ गए, अब बढ़िया काम है। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, बढ़िया काम है। उसके गैस के दाम बढ़ गए, बढ़िया काम है। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, बढ़िया काम है। मेडिकल फैसिलिटी का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया, बढ़िया काम है। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, एक को भी नहीं दी, बढ़िया काम है। नोटबंदी में पूरे देश को तबाह कर दिया, 4.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, बढ़िया काम है। अनुच्छेद 370 हटा दिया, कह रहे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, साल भर में भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बढ़िया काम है। क्या काम है ऐसा जो बीजेपी का काम है? 370 जो है वो हटा दिए, राम मंदिर बना दिया, सबसे बड़ा मुद्दा था उनका। भैया ये तो मंदिर वाले ही जाने कि अगर मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की गरीबी दूर होती है, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया बनता, तो भैया खूब बनाओ ऐसे। लेकिन भाई मंदिर के लिए इस गुंडागर्दी से चंदा वसूल करना, ये दुनिया में पहला उदाहरण है भाई, कि जबरदस्ती जाके लोगों से कह रहे हैं भैया चंदा दो मंदिर के लिए। और इनसे ये और पूछ लो कि जिस समय वो मस्जिद तोड़ी थी तब उस समय 14,000 करोड़ रुपया उसने जो है वसूल किया था, चंदा इकट्ठा किया था उसने, वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। वो कहाँ गया? अरे मंदिर तो उसी में बन जाता। अब तो 1600 करोड़ की बात कर रहे हो, तो 14,000 करोड़ था। हाजी और क्या, 14,000 करोड़ था और अब 1600 करोड़ चाहिए मंदिर के लिए, उसी में से निकाल लेते, क्या दिक्कत है? 10% तो था। किसान के अंदर जोश है, सब कुछ है, लेकिन जो भी बड़े कलाकार हैं, जो जिनका बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, अक्षय कुमार, इतना बड़ा नाम, कोई आपके समर्थन में भी तो नहीं है? भांड देखे कभी? भांड आज चक्कर इतिहास पढ़ा नहीं है तो मैं क्या करूं यार। इतिहास में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ उन्हें खुश करने के लिए नाच गाने वाले, हंसाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले भांड हुआ करते थे। ये जिनके नाम लिए सारे के सारे भांड है, तो जो काम उनका वही कर रहे हैं। भारत रत्न है, भारत रत्न है, शोभा नहीं देता, वकील है इस तरह। नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? मैं तो भांड को भांड कर रहा हूँ। ये शब्द यार ऐतिहासिक शब्द है, मैं कोई गाली दे रहा हूँ यार। भारत रत्न से ये मतलब है, रत्न कैसे मिलते हैं मुझे भी मालूम है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। भारत रत्न, ये रत्न, वो रत्न, इनाम इस देश में कैसे बांटे जाते हैं? वो होता ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। ना ये कम है ना ये कम होगा। और जिस दिन बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे, ये कानून वापस होंगे, आप उस दिन जश्न देखना क्या होगा। जिस तरीके से एफआईआर हो रहा है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, डरेगा तो नहीं किसान नेता, और किसान डरेगा तो नहीं, कार्रवाई तो हो रही है। किसान डरेगा? अरे डर गए डराने वाले, मर गए मारने वाले, क्या बात कर। यहाँ कोई किसान नहीं डरेगा, और किसान कोई भी थाने भी नहीं जाएगा इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने। पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेशन यहाँ आके करे, जो पूछना है पूछे, हम पूरा सहयोग इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। हम में से कोई थाने नहीं जाएगा। अगर उन्हें अरेस्ट करना है तो उनको छूट करो, अरेस्ट देखी जाएगी, जब्त करेंगे, क्या करना हमें।
डरने का कोई मत। हाँ, पूरी जंग जारी है, जीतने तक जारी रहेगी। ये थे भानु प्रताप जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। सारे सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।